कुछ दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल बना है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनकी अक्सर जायदादों पे कब्ज़े हो गए हैं या कुछ लोगों ने उनके साथ धोखा फ्रॉड किया हुआ है, तो क्या वो भी इस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं? तो उनके लिए मैंने ये बताना था उन दोस्तों को कि उनको इस ट्रिब्यूनल में आने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर इलीगल डिस्पोजेशन तक मामला है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, गैर मनकूला जायदाद, आपके किसी प्लाट पे कब्ज़ा हुआ है या किसी ने आपके साथ धोखा किया है या आपका किसी के साथ सौदा हुआ है, पेमेंट ले ली है और वो आपको इंतकाल नहीं दे रहा, तो ये सारे मामलात जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2025 में स्पेशल कोर्ट्स बनाई हैं। द पंजाब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक्ट 2025 के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक जज स्पेशल कोर्ट जो है वो बनाई गई है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से मामला देखती है। जहाँ पे आपकी पैसों का सवाल है, कोई चेक का सवाल है या कोई रकम, वो चीज़ें ये कोर्ट्स नहीं देखती। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की स्पेशल कोर्ट है, इसमें जायदाद के आपके मामला देखे जाएंगे। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन होगा? इसमें सेक्शन 2 जो है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तारीफ़ की गई है। ऐसा पाकिस्तानी जो जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और शनाख्ती कार्ड नायकोब बना हुआ है, या ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, या ऐसे पाकिस्तानी जिनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की मेंबरशिप है, या ऐसे पाकिस्तानी जो 182 दिन से ज़्यादा गैर मुल्क रिहाइश पजीर हैं, चाहे मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं या आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हैं, स्टूडेंट जैसे हैं स्टडी वीज़े पे जाते हैं, जिनको 182 दिन हो गए हैं, वो ओवर पाकिस्तानी कंसिडर होंगे और उनकी जायदाद से मुताल्लिक जो मामलात हैं वो सारे स्पेशल कोर्ट्स देखेगी। और स्पेशल कोर्ट जो बनाई गई हैं उसमें समरी ट्रायल है, जैसे हम आर्डर सैती का दावा करते हैं, फिर उसमें जो है ना हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है लीव टू डिफेंड की। इसी तरह यहाँ पे भी जैसे हम सिविल केसेस में जो दावा करते हैं उसके बाद जवाब दावा देना हमारा एक राइट कंसीडर होता है, लेकिन इस स्पेशल कोर्ट में जो दावा दायर होगा उसमें पहले जो डिफेंडेंट है उसको दरख्वास्त देनी पड़ेगी कोर्ट में। अगर कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो फिर वो जवाब देगा, अदरवाइज़ जवाब नहीं दे सकेगा। तो वैसे जो स्पेशल कोर्ट्स का एक्ट है उसमें 90 दिन दिए गए, 90 दिन दिए गए। 90 दिन के अंदर उन्होंने, जब लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन आ जाएगी डिफेंडेंट की, उसके 90 दिन के अंदर उन्होंने फैसला करना होता है। तो हमारे जितने भी गैर मुमालिक में रिहाइश पजीर दोस्त हैं जिनके साथ ये मामलात हैं, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़े हो चुके हैं या प्रॉपर्टी के मामलात में जो है ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुड़े मामलात हैं, तो आप स्पेशल जो कोर्ट्स है उनमें दावा दायर कर सकते हैं। आप कौंसल इंगेज करें और कौंसल को बताएं कि जी हमारा जो दावा है आम जो सिविल कोर्ट है उसमें दायर नहीं करना, जो स्पेशल कोर्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बनी हुई हैं उनमें दायर करना है। इस हवाले से जो लास्ट टाइम अभी जो जजमेंट आई है 20/4/2026 को जस्टिस अनवारुल हुसैन साहब ने एक जजमेंट दी है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हर ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी और उससे जुड़े तमाम मामलात ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो स्पेशल कोर्ट बनाई है उसमें चलाए जा सकते हैं। उन्होंने उसमें क्लियर किया है कि ये जो लॉ बनाया गया है ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, इशू स्पेसिफिक लॉ नहीं है। तो जितने भी जो है दोस्त हमारे जिनके साथ मसाइल हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, उनकी जायदाद के हवाले से, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की जो पाकिस्तानी की स्पेशल कोर्ट है, ये जो है उस जजमेंट में ये बात भी वाज़ेह की है कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, उसकी पोजेशन या ओनरशिप दोनों से जो जुड़े मामलात हैं वो स्पेशल कोर्ट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है वो देखेगी। अच्छा, ये जो सेक्शन 13 है ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्ट का, इसमें ये बात भी वाज़ेह की गई है कि अगर किसी ने आपके ख़िलाफ़ कोई केस सिविल कोर्ट में किया हुआ है और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी डिफेंडेंट है, तो वो वहाँ मुतल्लिका कोर्ट में दरख्वास्त दे के साथ अपना प्रूफ लगाएगा कि जी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो मेरा कोर्स स्पेशल कोर्ट जो है ना वो ट्रांसफ़र किया जाए, वो आपका केस स्पेशल कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसमें जो टाइम लिमिट मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि 90 दिन जो है ना दिए गए हैं और 90 दिन में उन्होंने स्पेशल कोर्ट ने आपके केस का फैसला करना है। इसी तरह कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी, जो डिग्री आपके हक में होगी, तो उसके लिए भी इस सेक्शन में जो है ना सेक्शन 15 दिया गया है अपना सेक्शन 11,
उसमें ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि एग्जीक्यूशन डिग्री के 15 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली वो डिग्री एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी और वही कोर्ट उसकी एग्जीक्यूशन भी करवाएगी।